नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है 22 नवंबर बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की सरगर्मियों के बीच पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। हैरानी की बात यह है कि राजे से जुड़ा यह मामला 15 साल पुराना है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब गंभीरता दिखाई है। शीर्ष अदालत ने इस सिलसिले में कुछ सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने राजस्थान में पेयजल योजनाओं के लिए पाइप खरीद में कथित गडकरी के करीब 15 साल पुराने मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व एक तत्कालीन लेखाधिकारी को 9 साल से नोटिस तामील नहीं होने को गंभीरता से लिया है और साथ ही इन दोनों को नोटिस तामील करवाने के लिए अखबारों में विज्ञापन छपवाने का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 साल से लंबित मंजू सुराणा की विशेष अनुमति याचिका पर यह आदेश दिया। इस मामले में पूर्व सीएम राजे व तत्कालीन लेखाधिकारी के गोयल को नोटिस तामील नहीं होने के कारण यह आदेश दिया गया है। राजस्थान में चुनावी माहौल चरम पर है। प्रचार में अब कुछ ही समय शेष है। ऐसे में तमाम पार्टियों के नेता तेजी से दौरे कर रहे हैं। यही कारण है कि दोनों प्रमुख दलों के साथ क्षेत्रीय दलों के नेता भी प्रदेश के चुनावी दौरों में हवाई यात्राओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत हो या सचिन पायलट, बसपा सुप्रीमो मायावती हो या रालोपा प्रमुख हनुमान बेनीवाल, प्रदेश भर में 12 से ज्यादा नेता हेलीकॉप्टर और चार्टर विमान से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पर्यटन सीजन में सियासी दौरे और शादियों के कारण हेलीकॉप्टर की मांग से इनका किराया भी बढ़ गया है। हालात यह हैं कि एक दिन में 20 से 25 उड़ानें जयपुर एयरपोर्ट पर नेताओं की लैंड हो रही है। पढ़ी स्पेशल रिपोर्ट में कैसे चुनावी समर में नेताओं की सियासी उड़ानें बढ़ गई हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है। यहाँ प्रत्याशी रोजाना नए पैंतरे अपना रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के एक प्रत्याशी भरे मंच पर फूट फूट कर रोने लगी। इस मैदान में वहां मौजूद सचिन पायलट और अन्य समर्थकों ने उन्हें संभाला। उनके रोने का वीडियो सामने आने के बाद कई लोग रिएक्शन देते हुए इसे चुनाव में इमोशनल कार्ड भी बता रहे हैं। यह मामला मंगलवार को बयाना का है। यहाँ विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी अमर सिंह जाटव के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में सचिन पायलट समेत कई नेता मौजूद थे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बुधवार दोपहर को जयपुर मनोहरपुर पहुंचे। उन्होंने आज शाहपुरा प्रत्याशी मनीष यादव और विराटनगर प्रत्याशी इंद्रराज गुर्जर के समर्थन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय होद की पाल खेल मैदान ग्राउंड में चुनावी सभा की। सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि त्योहार के समय में पूजा पाठ करते हैं, घर की सफाई करते हैं, खेती में कटाई के समय तैयारी करते हैं, वैसे ही आपको तैयार रहना है। चुनाव के समय हिसाब किताब का समय होता है। कांग्रेस वाले कहते भाजपा वाले भ्रष्ट हैं, वो कहते कांग्रेस वाले भ्रष्ट हैं। जनता को कैसे पता चलेगा कौन सही है? इसीलिए सभी को ध्यान से सुनो और आपको सोचना चाहिए कि सभी की बातों में सच्चाई को निचोड़कर कैसे निकालें। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान में पेपर लीक के मामलों को लेकर कहा कि सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। राजस्थान में भाजपा की सरकार आए तो मैं देखना चाहता हूं किसने मां का दूध पिया है कि जो पेपर लीक जैसी घटनाएं करे। उन्होंने आज उदयपुर जिले के खेरवाड़ा और झाड़ोल में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में सभा को संबोधित किया। झाड़ोल विस के कोटड़ा की सभा में राजनाथ सिंह बोले कि राजस्थान में ऐसे हालात खराब हैं कि सरकार की एक महिला विधायक स्वयं को असुरक्षित मानती है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के आम जन कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में 87 औद्योगिक यूनिट्स और रीको राजस्थान पर 7.88 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। इन 87 फैक्ट्रियों में से 79 यूनिट्स ऐसी हैं जिनको तत्काल बंद करने के नोटिस जारी किए हैं, क्योंकि इन यूनिट्स ने कंसर्ट टू ऑपरेशन के लिए बोर्ड से अनुमति ही नहीं ली और साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं।
दरअसल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बिना अनुमति लिए औद्योगिक इकाइयां शुरू करने के मामले में साल 2022 में एक याचिका एनजीटी में लगाई गई थी। जयपुर में चोरों से सुरक्षा के लिए रखा गया ग्रेट डैन ब्रीड का डॉग ही चोरी हो गया। उसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए है। इस आश्चर्य का मामला रामनगरिया थाने में दर्ज करवाया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार रामनगरिया पुलिस ने बताया कि रामनगर विस्तार कॉलोनी में रहने वाले कमलेश कुमार मीणा के घर से डॉग चोरी हो गया। वह चैन से बंधा हुआ था। कमलेश ने पुलिस को बताया कि ग्रेट डैन ब्रीड का यह डॉग उन्होंने अपने किसी परिचित के लिए लिया था। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदेश के तहत मतदान के दिन से 48 घंटे पूर्व प्रचार गतिविधियों पर प्रतिबंध लग जाएगा। इसे लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान प्रवीण गुप्ता की ओर से समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षक सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। नागौर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अमित कुमार यादव ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए तय किए गए समय के साथ साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की समयावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिबंध लग जाएगा। जम्मू कश्मीर में छाए घने कोहरे के साथ सर्द हवाओं के कारण पहाड़ों की सर्दी ने राजस्थान के मैदानी इलाकों में जकड़ना शुरू कर दिया है। प्रदेश के 6 जिलों में बीती रात पारा 10 डिग्री या उससे कम रिकॉर्ड हुआ। शेखावटी अंचल में हाथ कपाने वाली सर्दी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में धुंध छाए रहने और रात के तापमान में आंशिक गिरावट होने का पूर्वानुमान जताया है। अजमेर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जवाजा के सारूठ देवाता चौराहे पर अवैध क्लिनिक पकड़ा है। यहां कार्यरत कथित डॉक्टर के पास कोई डिग्री नहीं मिली। मौके से दवाइयां जब्त करके ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जवाजा थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी जवाजा डॉक्टर मोहित माथुर ने रिपोर्ट दी कि जिला प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के आदेश पर सारोठ देवाता चौराहे पर क्लिनिक का निरीक्षण किया, जो तापस मंडल पुत्र मनीशांत मंडल चला रहा था। यहां आधुनिक चिकित्सा पद्धति से उपचार करने के लिए कोई भी डिग्री या सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं कर पाया और यहां से दवाइयां भी जब्त की गई हैं। कोटा जिले में विधानसभा आम चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने 600 बसें अधिग्रहित कर ली हैं। वाहन मालिकों और ड्राइवरों को वाहनों की रिपोर्टिंग के लिए आज पाबंद किया है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अर्जुन सिंह राठौड़ ने बताया कि समय पर वाहनों की रिपोर्टिंग नहीं करने पर वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। आरसी और परमिट भी निरस्त किए जाएंगे। वाहन मालिकों को निर्धारित समय आज शाम 4 बजे से वाहन की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करनी होगी। रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए परिवहन व पुलिस विभाग के दस्ते जिले भर में तैनात रहेंगे। रिपोर्टिंग को कोताही बरतने वाले वाहन चालकों या वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दौसा में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण, स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने पर जिले के सभी मतदाता बिना किसी भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट कमर चौधरी ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू की गई है। पाली में विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी के खर्च की सीमा इस बार 28 लाख से बढ़कर 40 लाख कर दी गई। लेकिन पाली जिले की 6 विधानसभा सीटों में इस राशि के आसपास भी अभी तक किसी प्रत्याशी ने खर्च नहीं किया, जबकि भोंपू प्रचार बंद होने में अब बहुत कम समय रह गया है। जिले की 6 विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा जेतारन विधानसभा के 9 प्रत्याशियों ने 43,28,000 रुपए से अधिक खर्च कर दिए हैं और वही सबसे कम खर्च मारवाड़ जंक्शन विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे 9 प्रत्याशियों ने 12 लाख रुपए से कुछ अधिक राशि खर्च की है। नागौर में शांतिपूर्ण और निष्पक्षता से संपन्न कराने के लिए एसपी नारायण टोनस और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने पुलिस लाइन से मोबाइल पार्टियों को रवाना किया गया। सभी को निर्देश दिए गए हैं कि सभी मोबाइल पार्टी
अपने आवंटित मतदान केंद्रों, आवंटित क्षेत्रों में लगातार भ्रमण करते रहें। आदर्श आचार संहिता की पालना कराते हुए चुनावों को शांतिपूर्ण संपन्न कराएं और वहीं सभी गतिविधियों पर पूरी तरह से पैनी नजर रखें। संवेदनशील मतदान केंद्रों को चिन्हित कर उन पर विशेष निगरानी रखी जाए ताकि आमजन भयमुक्त होकर मतदान कर सके। जैसलमेर के फतेहगढ़ इलाके के किसानों ने सांगड़ गांव स्थित जीएसएस का घेराव किया। किसानों ने जीएसएस का घेराव कर अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि उनको न तो समय पर और न ही पर्याप्त बिजली मिल रही है। उनकी फसलों को भी इससे नुकसान हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।